कि हम स्वर्गदूतों को असाइनमेंट में यानी काम में भेज सकते हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं अपने स्वर्गदूतों को काम में भेजना? कितने लोग यहां उद्धार पाए हुए हैं? मुझे अपना हाथ दिखाएं। हाँ, अगर उद्धार पाए श्योर हो तो हाथ हिलाओ। ठीक है, पास्टर सामत इब्रानी 1:14 पढ़िए। इब्रानी 1:14। आज थोड़ा मजा आ रहा है, टीचिंग का थोड़ा टाइम मिला है। हालेलुया, कल और मजा आएगा। ओके, इब्रानी 1:14 पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? यानी स्वर्गदूतों के लिए लिखा है, क्या स्वर्गदूत जो हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं। आज इतने मसीह डिफीटेड लाइफ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अपने स्वर्गदूतों के साथ कैसे पार्टनर करना है। हम जानते हैं भारत में बहुत बेरोजगारी है, हाँ, मगर आप जानते हैं उससे बड़ी बेरोजगारी स्वर्गदूतों में है। क्योंकि कई मसीह के साथ जो स्वर्गदूत हैं वो बोर हो रहे हैं, क्योंकि मसीह लोगों को पता ही नहीं उन्हें काम में कैसे लगाना है। तो वो परमेश्वर को देख के बोले, प्रभु किसके पास भेज दिया मुझे? क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें शिकायत कर रहे हैं, प्रभु तू क्यों नहीं देखता, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, प्रभु कब करेगा? और स्वर्गदूत बोर हो रहे हैं। मगर आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा? जो 30 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। इस बात को याद रखना आप, और जब वो होगा तो आप गवाही भेजना हमें। आमीन। सो अगर आपने उद्धार पाया है तो मिनिमम कम से कम एक स्वर्गदूत तो आपको दिया ही गया है। स्वर्गदूत आत्मिक वेटर की तरह होते हैं। किसकी तरह? वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। बाइबल कहती है क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। तो अगर आप एक होटल में जाओ, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पे वेटर आए और बोले आप क्या चाहते हैं, क्या लेके आऊं मैं? और आप बोले हो मैंने 10 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, क्या लाएगा वेटर आपके लिए? वो बोलेगा जी बहुत बुरा लगा मुझे, 10 दिन से आपने खाना नहीं खाया, अब बताओ क्या लाऊं? आलू के पराठे भी हैं, छोले भी हैं, क्या लाऊं? आप बोले अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। क्योंकि ऐसे ही लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो स्वर्गदूत उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत इमोशनल प्रार्थना से नहीं हिलते। कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? स्वर्गदूत इमोशनल प्रार्थना से नहीं हिलते। उनको डिजाइन किया गया है, वो केवल एक चीज सुनकर काम पे जाते हैं। सुनना चाहते हैं वो क्या है? आप हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। हे यहोवा के दूतों यानी स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को सुनकर उसको पूरा करते हो। और उसके वचन को सुनकर, ये जो हिंदी में मानना है, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा। इंग्लिश में लिखा है दे हीड, यानी वो ध्यान लगाकर परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचन की। और जैसे ही आप वचन की घोषणा करते हो, स्वर्गदूत अलर्ट हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए काम में निकल पड़ते हैं। कितने लोगों ने परमेश्वर के एक महान दास, अब तो वो स्वर्ग में, रेनहार्ड बॉन्की के बारे में सुना है? अगर सुना है आपने तो हाथ ऐसे हिलाएं। एक परमेश्वर के दास थे, महान दास रेनहार्ड बॉन्की। उन्होंने अफ्रीका में बहुत काम किया। और एक बार जब वो प्रचार करने के लिए उठे तो परमेश्वर का आवाज उनके पास आया और परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे रेनहार्ड, मेरा वचन तेरे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना मेरा वचन मेरे मुंह में। परमेश्वर का वचन आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में। आप सोचो, पर कितने लोग जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकता है? हाथ हिलाओ अगर ये जानते हो तो। ठीक है, मगर फिर भी उस परमेश्वर को जब सृष्टि करनी थी, जब सब
शुरुआत में अंधकार था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, पवित्र आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। कई लोग अभिषेक को केवल एंजॉय करते हैं, मगर अभिषेक में जो करना है वो नहीं करते। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा मंडरा रहा था गहरे जल के ऊपर, मगर कुछ नहीं बदल रहा था। कितने समय तक पवित्र आत्मा मंडरा रहा था हम नहीं जानते। 1 दिन, 10 साल, 100 साल, बाइबल हमें नहीं बताती, मगर पवित्र आत्मा मंडरा तो रहा था, मगर कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग गाना गाते हैं, आत्मा मंडराता। आत्मा तो मंडरा रहा है, मगर वो काफी नहीं है। आत्मा मंडरा रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जब तक परमेश्वर ने मुंह खोलकर अपने वचन की घोषणा करना शुरू नहीं किया। और जब परमेश्वर ने मुंह खोलकर घोषणा करी तो उजियाला हो गया। और आप जानते हैं कितनी बार परमेश्वर अपनी जीभ का इस्तेमाल एक पेंटर की तरह, एक चित्रकार की तरह करता है। जो वो देखना चाहता है वो बोलता है। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर ने अंधकार देखा, मगर उसने ये नहीं कहा हाय 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 कितना अंधकार है। हम क्या करते हैं, हम सबको बताते हैं हमारी क्या कितनी है। जब सबको बता दिया और कोई नहीं बचा तो हम व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं। हम सबको बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अंधकार देखा, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर आंखों से क्या देख रहा है? अंधकार, मगर बोल क्या रहा है? उजियाला। और परमेश्वर, हम क्योंकि उससे उत्पन्न हुए हैं, उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं, हमें भी वैसा ही करना है जैसे हमारा पिता करता है। इसीलिए बाइबल कहती है जो कमजोर है वो क्या कहे? मैं बलवान। हम क्या कहते हैं? जो कमजोर कहते हैं ओहो इतनी कमजोरी है मैं आपको बता नहीं सकता। बाइबल कहती है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं, जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं। जो स्वर्गदूत हैं उसके वचन की ध्वनि को सुनकर उसको पूरा करने निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। केवल क्योंकि बाइबल में वो लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भजन संहिता में तो लिखा है हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो क्यों हुआ? क्या भजन संहिता आपने अपने लिए व्यक्तिगत करा? क्या भजन संहिता की घोषणा करना आपने करा? दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा दिल में नहीं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। सीक्रेट है वचन की घोषणा करने में। जिस वचन को, और आप जानते हैं जेनेसिस में जब आप पढ़ोगे, जेनेसिस 1 से, उत्पत्ति 1 से, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा 9 बार परमेश्वर को कहना पड़ा जब उसने मनुष्य बनाया, उससे पहले 9 बार परमेश्वर ने कहा जो वो देखना चाहता था। उससे पहले उसने कहा आप पहले घोषणा करोगे जो देखना चाहते हो, फिर इन आंखों से वो देखोगे, मगर पहले विश्वास से घोषणा करना पड़ेगा आपको।